बीजेपी ने जो दो नामों का ऐलान किया है, न्यूज 18 की खबर पर दरअसल ये मुहर लगी है। बीजेपी ने जम्मू से लोकसभा इंतखाबात के लिए जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने पर जुगल किशोर शर्मा ने शुक्रिया अदा किया पार्टी का, पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनका भी और कार्यकर्ताओं का भी। नामों के ऐलान के बाद न्यूज 18 JKLH ने जुगल किशोर शर्मा से बातचीत की है। साथ ही रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त है जुगल किशोर शर्मा। तीसरी बार इनको जिम्मेदारी दी गई है, तीसरी बार ये MP के लिए इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से। सर क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित शाह जी ने मुझ पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे अशोक जी हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये सेवा करने का मुझे उन्होंने मौका दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और सबके साथ मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करें। क्या लगता है आपको, क्या चीज आपने की है जिससे प्रभावित हुई है सेंट्रल हाईकमान दोबारा आपको? नहीं, वही मैंने किया है जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, और जो कार्य मिलता है उसे हम जिम्मेवारी के साथ निभाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़े हैं। तो उस नाते जो सेवा भाव से हमने काम किया था, जो जिम्मेवारी हमें मिली थी, हमने निभाई है। तो आज पता चला कि जिम्मेवारी एक बार फिर मुझे दी गई है, तो मैं इसे पूरा निभाऊंगा। 14 से 19 में ज्यादा वोट लिए, क्या आपको लगता है इस बार आप उससे ज्यादा करेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी से देश के नागरिकों में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति स्नेह, प्रेम और लगाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि भाई देश के नागरिक चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस नाते हम सब जो है वो चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर तीसरी बार जो है देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी रिपीट किया गया, आपको भी रिपीट किया गया, आपको लगता है कि जिम्मेदारी अब चैलेंज बहुत ज्यादा है आपके लिए? बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय नेतृत्व और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, इन्होंने सोच समझ कर ही कोई फैसला लिया होगा। क्योंकि बहुत सारे जिम्मेवारियां जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, और इन जिम्मेवारियों को हम बखूबी निभाएंगे, ऐसा मैं विश्वास जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को दिलाता हूं। ठीक है, तो रविंद्र रैना से एक मिनट बात करेंगे। रविंद्र जी, ये जो रिपीट हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड से जीतेंगे जुगल किशोर। जम्मू रियासी के सिरमौर जुगल किशोर, जुगल किशोर। आपने दोनों को रिपीट किया, दोनों हाईकमान ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात, जबरदस्त काम किया है जुगल किशोर साहब ने, जबरदस्त काम किया है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कमाल किया, कमाल, और फिर हमने कर दिया धमाल। रविंद्र रैना, जुगल किशोर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा जो 14 और 19 में इनको वोट मिले, उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। और रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि हाईकमान ने जो दोनों पे भरोसा दिया है, ये दोनों इस पे खरे उतरेंगे और उस जो पहले काम किया उससे ज्यादा काम किया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सोनावारी हल्का इंतखाब के इंचार्ज हिलाल अकबर लोन ने कहा है कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में शुमाली कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बमुकाबला भारतीय जनता पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बजाहिर अपने दम पर इंतखाबात लड़ने का दिखावा कर रहे होंगे, लेकिन पीछे से इन्हें BJP की हिमायत हासिल होगी। हिलाल अकबर लोन हकबारा सोनावारी में मुनक़िदा एक पार्टी इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को BJP की हिमायत हासिल है, लिहाजा इंतखाबात में उनका मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि BJP के साथ होगा। हिलाल ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी NC बड़े पैमाने पर जीत दर्ज करके दिखाएगी। कि पार्लियामेंट इंतखाब सर पे है, तो इस सिलसिले में हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर किसी हल्के में जाने की कोशिश करेंगे और लोगों से राब्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जो पार्लियामेंट इंतखाब होंगे
सोनावारी में इंशाल्लाह हमारी लीड होगी, जैसे लीड हम देते रहे हैं पिछले इलेक्शनों में, पार्लियामानी इंतखाबात में। तो इंशाल्लाह इस वक्त लग रहा है कि लीड ज़्यादा ही इंशाल्लाह होगी पिछले इलेक्शन के मुकाबले। ये बेशक पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन जैसे आप जानते हैं ये इलेक्शन जो है बीजेपी वर्सेस एनसी है। ये बीजेपी वर्सेस आम लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर का आवाम है, बीजेपी वर्सेस आम लोग। इसका मतलब ये है कि बेशक पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन उसके पीछे बीजेपी लड़ रही है। उसकी क़यादत और उसकी जो भी वो सपोर्ट है वो बीजेपी के यहाँ से आ रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी वर्सेस ये एनसी है इलेक्शन। तो अवाम बाखबर है इन चीज़ों से और इंशाल्लाह रहमान इनको शिकस्त होगी आने वाले इलेक्शन में, मुझे पूरी उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कई तरक्याती मंसूबों का जायजा करने के साथ साथ खिताब भी करेंगे। कविंदर गुप्ता ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और वजीर आजम का दौरा यकीनी तौर पर बीजेपी को अपने इंतखाबी मकासद को हासिल करने में मदद करेगा। पिछले दिनों जम्मू का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और 7 तारीख को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक भव्य रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। एक धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो कश्मीर जा रहे हैं और पब्लिक रैली के जरिए कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जो शुरू किया है बीजेपी ने और जिस तरह से पार्टी को उम्मीद है कि वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उसका एक तरह से वो आगाज वहां से करेंगे उस कैंपेन का। उस जो कैंपेन चलाया जा रहा है अब इलेक्शन कैंपेन लोकसभा इलेक्शन के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। सर, प्राइम मिनिस्टर के जो 7 मार्च के विजिट को जो कश्मीर वैली में हो रहा है, श्रीनगर के हाट में हो रहा है, बख्शी, उसको किस तरह से आप लेते हैं, क्या तैयारियां? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद स्थितियां, परिस्थितियां और सोच बदली है। तो इन सभी से पहले इस प्रकार की किसी प्रधानमंत्री ने रैली नहीं की। पिछले 35 साल से जो मिलिटेंसी थी उसको आज कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है, चेक लगाया गया है। तो सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा मायने रखता है और खास करके लोकसभा के जो इलेक्शन है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने सभी लोगों के बारे में सोचा है, चाहे वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, डेवलपमेंट को लेकर के हम कहें तो कश्मीर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेल का पहुंचना, वहां पर एम्स का बनना, वहां पर रिंग रोड्स का बनना और भी सैकड़ों स्मार्ट सिटी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। लोगों को पता है कि अगर कोई डेवलपमेंट करवा सकता है, सही मायने से कश्मीर की बेहतरी चाहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमने सुना है कि एसके में पहले होना था, लेकिन क्योंकि लोगों के आने की एक भारी संख्या में लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन, इसलिए उसको चेंज करके बस स्टेडियम। तो क्या आप माने कि जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर वैली में भी प्रधानमंत्री के लिए क्रेज बढ़ा है, उनको सुनने के लिए क्रेज बढ़ा और उन्होंने जो काम किया उसके लिए लोगों में आकर्षण बढ़ा है? बिल्कुल, वहां का नौजवान, वहां की महिलाएं ये सोचती हैं कि वाकई में एक तरफ तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिलिटेंसी में जवानों को धकेलती थी, माताओं के पुत्र मारे जाते थे, लेकिन आज चाहे वो खेल के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से या दूसरे तरीके से भारत सरकार पूरी तरह से इस पर विचार करती है, सोचती है, उनकी बेहतरी, अच्छी जिंदगी के लिए सोचती है। तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है पूरे देश में ही नहीं विश्व में, तो कश्मीर भी उसका हिस्सा है। तो आपको लगता है कि इससे जो रैली से उसके बाद आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा इलेक्टोरल? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का एक अपना चेहरा है, प्रधानमंत्री जी की एक अपनी सोच है, वो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलें। तो मुझे लगता है कश्मीर में आने से आने वाले समय में बहुत सी यहाँ पर परिस्थितियां और स्थितियां बदलेंगी। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है 7 मार्च का श्रीनगर का, ये एक संग मील साबित होगा। न सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो इलेक्शन रैली को भी संबोधित करेंगे, लोगों की एक भारी संख्या आने की उम्मीद है और उससे प्रोस्पेक्ट जो है बीजेपी के न सिर्फ अब जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में बहुत
बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम तू बोल में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी मौजूद रहीं। हमारी संस्कृति, खासतौर से भारत की जो संस्कृति है, उसमें नारी का स्थान मैं समझता हूं कि बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और हमारे यहां कहा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पत्तल में, पीयूष रोजसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और अगर शास्त्रों की बात हम करें तो हमारी संस्कृति ये भी कहती है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का भी निवास होता है। किन्हीं परिस्थितियों में ढेर सारी विकृतियां आई, जिसके कारण ये ध्यान में आया कि नहीं, विशेष रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये सच है कि अगर पुराने कालखंड में आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की नारियां वास्तव में नेतृत्व करती थी, लेकिन ये 370 की आड़ में यहां काफी भेदभाव यहां की बच्चियों के साथ, यहां की महिलाओं के साथ हुआ। यहां की बच्ची अगर जम्मू कश्मीर के बाहर चली गई, उसकी शादी हो गई, तो वो सारे मौलिक अधिकार उसके, चाहे वो संपत्ति के अधिकार हों, बाकी अधिकार हों, सबसे वंचित हो जाती थी। और मुझे लगता है इस दृष्टि से जम्मू कश्मीर के नारियों के सशक्तिकरण की दृष्टि से 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था, जिस दिन देश की संसद ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को समाप्त किया। और इसके कारण महिलाओं के अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। और उसके पश्चात वेमेन एम्पावरमेंट अभियान में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूं कि संतोषजनक पहल प्रारंभ की और उसके परिणाम अब हम देखने लगे। 20 फरवरी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे। अपने प्रवास के दौरान कुछ लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया था और उसमें कई बहनें थीं जिन्होंने जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आज एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक किश्तवाड़ की बहन थी और एक बांदीपुरा की साहिना बेगम थी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के मिले जुले प्रयासों से न सिर्फ वह स्वयं एक सफल एंटरप्रेन्योर बनी है, बल्कि बिजनेस के द्वारा उन्होंने 5 अन्य परिवारों के जीवन को भी बदलने में सफलता पाई है। ये मैंने एक नाम लिया है, आगे मैं कुछ लोगों का और जिक्र करूंगा। मुझे प्रसन्नता हुई जब उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत पहले लखपति दीदी बन गई थी, अब अनेक लखपति दीदी मेरे प्रयास के। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी है नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। रेखा जी, जो एलजी साहब ने भी आज इस फंक्शन में कहा कि धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं वो अब आगे बढ़ रही हैं, कितना आपको लगता है, क्योंकि आप ट्रैवल करती हैं, आपने खुद भी स्पीच में कहा ट्रैवल करती है, कितना चेंज आया है? मुझे पिछले 4 साल मैं आ रही हूँ जब यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। महिलाएं खुलकर मेरे सामने आती हैं, अगर कोई वायलेंस की बात भी होती है तो खुलकर कह पा रही है। पहले तो महिलाएं यहाँ आती नहीं थी, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर हो रहा है तो वो सामने नहीं आती थी, वो आने लगी। साथ में एक आत्मविश्वास है कि हमारे पास अगर हम शादी बाहर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं चली जाएगी। पहले ये था कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत साल रही हूँ जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ के लोकल।
उनका कहना है कि उनकी बच्चियों को बहुत ज्यादा, अगर बाहर शादी थी तो उनको ये डर था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नहीं कर पाएंगे। आज उनकी बच्चियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी हो सकती है। इवन सेल्फ अर्न्ड भी नहीं हो पाती थी अगर शादी बाहर हो गई है, तो अब ऐसा नहीं है। आम बच्चियों के पास प्रॉपर्टी राइट्स है, ये बात है। लेकिन एम्पावरमेंट में अगर देखें तो यहाँ की लड़कियां पढ़ी लिखी तो हमेशा से थी। एक सरकारी नौकरी का बड़ा चलन था, आज वो उससे हटकर अपना काम शुरू कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं ना केवल अपने आप कमा रही हैं, औरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि वो कमाई कर सकें। कई जगहों पे जो आपने कहा कश्मीर वाली में, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कई जगहों पे वुमेन जो है पसमानदा है, मतलब रूरल एरियाज में खासकर वहां दिक्कतें हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर की तरफ से जो स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, उनका लाभ लास्ट तक पहुंचे? यहाँ वही स्कीम नहीं जो भारत भर में, यहाँ स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो बच्चियों को के लिए है। एक मैरिज के लिए उनको पैसे अलग से दिए जाते हैं, 50,000 रुपए, जो बाकी इंडिया में नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनको कहा था कि ये उनको अपने बिजनेस के लिए ये पैसा दिया जाए, क्योंकि हम शादी को हमेशा वो देते हैं कि शादी को तवज्जो ज्यादा देते हैं। ऐसी अलग अलग स्कीम है, और जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स हैं उनसे बहुत बड़ा लाभ आज गांव की महिलाएं भी ले रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अपने काम कर रही हैं, बैंक से लोन ले रही हैं, और लोन भी बढ़ गया है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जैसे आपको पता है। ये इनिशिएटिव्स आगे के, आप क्योंकि वुमेन कमीशन की चेयर, जम्मू कश्मीर में वुमेन्स पूरा एक्सेल करे और पूरा मर्दों के साथ साथ, तो आपका क्या रोल आगे रहने वाला है? मुझे लगता है मर्दों से आगे हैं महिलाएं, बस उनको अपनी स्ट्रेंथ जानने की जरूरत है। उसी के लिए हम ये प्रोग्राम जैसे आज कर रहे हैं, हमने कश्मीर में भी किया। कुछ कश्मीर की प्रॉब्लम थी, वहां पर बंगाल से लड़कियां लेके आया जाता था, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ की प्रॉब्लम्स और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है उनको और एम्पावर करें, ये दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गोल्डी मीट पर फर्जीवाड़ा का आरोप। कानपुर में गरजा केडीए का बुलडोजर चैतन्य विहार कॉलोनी और जंगल पार्क के पास अवैध कब्जे को तोड़ा गया। 5 बीघा में की जा रही है अवैध प्लॉटिंग। बरेली में एक महिला ने लड़की के प्रेमी को चप्पलों से पीटा। महिला की बेटी के साथ भागने की फिराक में था प्रेमी। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। आगरा में गरजा आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 8 बीघे में हो रहे अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। लोहा मंडी का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। झांसी में सराफा मार्केट में टप्पेबाजी। ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने दुकान से 50,000 रुपए के जेवर चोरी किए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोलन में 3 मार्च को पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है तैयारियां। 448 बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। गोंडा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। ट्रॉली ट्रैक्टर और कार में हुई थी टक्कर। बलिया में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बांसडीह कोतवाली का मामला। बलिया में 4 लेन के निर्माण को लेकर पेड़ कटाई के दौरान हादसा। पेड़ गिरने से कई महिलाएं घायल। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। मालदेवपुर रोड का मामला। अमरोहा में दर्दनाक हादसा। टैंकर ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत। रहरा थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में बाइक सवार चोर पिकअप लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। पीपरपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। कुशीनगर में पान मसाला कारोबारी के ठिकाने पर जीएसटी टीम की छापेमारी। करीब 50 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा।
अमरोहा में दिल्ली क्राइम ब्रांच का कोतवाली क्षेत्र में छापा। बंद पड़े मकान से 7 किलो स्मैक और 40 किलो स्मैक बनाने का पाउडर बरामद। एक युवक को अपने साथ दिल्ली ले गई पुलिस। जालौन में पुलिस का एक्शन। अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। एक युवक गिरफ्तार। थाना जकोर का मामला। हाथरस में एक परिवार से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी। अमेरिका में तैनात मर्चेंट नेवी के ऑफिसर से फोन कर मांगी गई रंगदारी। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी जानकारी। कानपुर के घाटमपुर में 2 नाबालिग बहनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने पीएम के दौरे समेत मुख्तलिफ उमूर पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने गांदरबल में महकमे जंगलात के 250 से ज्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वालों को मुलाजमत से बरतरफ किए जाने पर भी इज़हार ख्याल किया। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए। साथ ही उन्होंने मुंतखब हुकूमत न होने का भी जिक्र किया। तनवीर सादिक ने वक्फ मामले पर भी इज़हार ख्याल किया। प्रधानमंत्री है, उनका पूरा हक बनता है जम्मू कश्मीर आना। हम यही अपील करेंगे कि जब प्रधानमंत्री आए तो जम्मू कश्मीर के लोग आज 5 साल से अपनी हुकूमत चाहते हैं और 8 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को वो बता दें कि जल्दी से जल्दी लोगों को उनके हुकूक दे, उनको चुनिंदा सरकार दे। शायद वो सबसे बड़ी बात है। फिर जो चुनिंदा सरकार आएगी वो अपने लोगों के मसाइल खुद करेंगे। आप लोग मिलेंगे उनसे? हमारा मिलने का कोई मकसद नहीं है अभी, क्योंकि वो आ रहे हैं अपने चुनावी इसके लिए। अगर कोई चीज़ अनाउंस करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर कश्मीर के लिए तो हम वेलकम करेंगे उसका। और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले 15 से 20 दिनों में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल को मुत्तला करेगा और इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। राजौरी के पार्लिमानी हल्के को लेकर पीके पोले ने कहा कि अगरचे इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी एक चैलेंज बनी हुई है, लेकिन माजी के मुकाबले सिक्योरिटी के मंजरनामे में काफी बेहतरी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती इसी के मुताबिक की जाएगी। अनंतनाग, कुलगाम के जिला कमिश्नरों और पुलिस सरबराहान और शोपियां अजला के साथ दीगर अफसरान ने भी इस आला सतही मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और पिछले सालों के मुकाबले बेहतर वोटर टर्न आउट को यकीनी बनाना है। आज यहाँ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 3 जिले आते हैं उनका रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के डिप्टी कमिश्नर्स और यहाँ के जो एसएसपीज है उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी है। डेफिनेटली इलेक्शंस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन जो ऑफिसर्स यहाँ लगाए गए हैं काफ़ी काबिल है, तजुर्बा रखते हैं, अपने काम से जो है भली भांति वाकिफ़ है। प्रयास रहेगा कि हमारा पीसफुल, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस हो और साथ में वोटर का जो टर्नआउट है वो भी पिछले सभी इलेक्शंस से जो है बेहतर रहे। पिछले कुछ एक सालों से जो है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सुधरा हुआ है, लेकिन स्टिल जो है चैलेंजेस को सेम रखते हुए फोर्स की हमने रिक्वायरमेंट फ्लैग की है। जो भी फोर्स लोकली अवेलेबल है और बाहर से जो आएगा उसको ऑनरेबल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से तैनाती की जाएगी, चाहे पोलिंग स्टेशंस पर है, एरिया डोमिनेशंस पर है और बाकी चीज़ों पर है। डेफिनेटली जो है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पीसफुल, इवेंट फ्री इलेक्शंस कराएंगे। सर, मतदाताओं के लिए कोई डेफिनेटली जो है मतदाताओं को संदेश है कि राइट टू वोट एक इम्पॉर्टेंट राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हर किसी को नहीं मिलता है, जो सिटीज़न है उसी को मिलता है। आप ज़रूर इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज़ करें। जिस भी कैंडिडेट के फेवर में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप चाहते हैं उनके फेवर में, या उनमें से कोई अगर आपको लगता है कि नहीं पसंद नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो नोटा का ऑप्शन है वो भी उसमें अवेलेबल रहता है।
और आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने अजस सोनावारी इलाके में एक पार्टी इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें पार्टी वर्करों की खासी तादाद ने शिरकत की। इजलास में बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक MLC सुरेंद्र अंबरदार मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जबकि भाजपा के नौजवान लीडर राथर महाराज भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएं। हम ये समझता है कि आज जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही की बात चलती है, वो नरेंद्र मोदी है। अवाम ये समझती है आप कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का बंदा, PDP का बंदा झूठ कितना भी बोलेगा उसकी चलती नहीं है, चलती है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की, चलती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, अवाम ये समझता है कि जितने भी अभी कश्मीर के 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 रिप्रेजेंटेटिव गए थे। अभी आपके सामने हमने अपने अवाम से पूछा कि हकीकत में कितने इश्यूज़ उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए। अगर इनको मालूम नहीं, ये सरल लोग हैं, तो जो जम्मू कश्मीर में, हमारे खासकर कश्मीर में जो आप जैसे मीडिया के बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, मेहरबानी करके आप पता कर लीजिए कि पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कितने इश्यूज उठाए और इसमें से कौन इशू ऐसे थे जो कहीं एग्जीक्यूट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिला शोपियां के कंदलन इलाके में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में आसमा जान जोजा शकील अहमद वानी ने करीब 100 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट और सजाद अली रैना ने बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी पार्टी के दीगर कारकुनान भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही कई स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कारकुनान पर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। जानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी खासकर कुमदलन एरिया ये कूत्या हालात खराब, हालात कूत्या बदले, सठा खुशी कि हालात बदले, सोन अवामस मज खुशहाली कि खासकर सैनिस मुल्कस मज अमन, सैनिस मुल्कस मज आव अमन अमन पैगाम हेत नरेंद्र मोदी जी। हालात ठीक तो बेबस मुनसिफ ये बीजेपी पार्टी तो इसलिए क्या काम कर गैस ये दिम चूल्ह ये तथ गरीबन कर मुर्वत मदद अहन अमे खतर बस मे दोप बह कर गरीबन मुर्वत यह खतर बस बह मुतनव्वि सियासी पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासी कारकुनों ने सोपोर के तोजर शरीफ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। PC के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने नए मेंबरान आरजी सेक्रेटरी अरफान भट्टू और दीगर रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वकील ने PC के लिए बढ़ती हुई हिमायत पर एतमाद का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। वकील ने नए अंदराज शुदा अराकीन पर जोर दिया कि वो पार्टी की निचली सतह पर मौजूदगी को मजबूत बनाने और PC यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की विजन और मिशन को मौसर तरीके से अवाम तक पहुंचाने के लिए फाल किरदार अदा करें। लद्दाखी लोक मौसीकार ताशी जॉर्गेस के नाम का ऐलान बावकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है। ये अवार्ड इन्हें 10 मार्च को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से दिया जाएगा। ताशी जॉर्गेस एजाज हासिल करने वाले चौथे लद्दाखी हैं। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गैल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में इन्हें मुबारकबाद पेश की। ताशी जॉर्गेस ने बावकार अवार्ड हासिल करने पर खुशी का इजहार किया है। मैं इंडिया गवर्नमेंट को तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ कि मेरा नाम इस अवार्ड पे रिकमेंड किया है। तो एक मैं उन सब इंसानों को मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे नाम को इंडिया गवर्नमेंट तक पहुंचाया कि लद्दाख में ऐसा भी कोई एक आदमी है कि इस दमन और सुनना इन पे मैं तहे दिल से इनको मतलब मैंने कभी अपने लद्दाख की फोक्स म्यूजिक को दमन सुनना ये फोक म्यूजिक मैंने कभी नहीं छोड़ा क्योंकि मैं इन पे जो आजकल जो मॉडर्न जो बजाते हैं लोग हमारे जितना भी बजाने वाले वो लोग मॉडर्न बजाते हैं। मैं इस मॉडर्न पे कभी नहीं गया, मैं फोक्स पे ही रहा है क्योंकि फोक्स ही मेरे दिल में है।
तो मैं इसी के मैं रिकमेंड उनको मैं नमस्ते करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने, जैसे तगमोदुर्जे साहब है, लद्दाखी टॉप सिंगर है, तो कल्चर एकेडमी के जो काछंग पलजोर और अजंगुर नमग्याल जैसे लोगों ने कि इस कोने में एक इंसान ऐसा भी है, इस दमन सुनना पे इतना वो करते हैं, लद्दाखी कल्चर पे ध्यान रखते हैं, सोच करके उन्होंने जिन मतलब कोई भी मतलब खजवांग ने हमारा नाम को इंडिया गवर्नमेंट तक पहुंचाया, उन सबको मैं हाथ जोड़ के दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं ये जो मेरा जो शब्द है मैं बयान नहीं कर सकता कि आज इस वक्त मेरे दिल में कितना खुशी है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड मेरे मामा जी को कल इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया। सबसे पहले तो मैं इंडियन गवर्नमेंट को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ मेरा बड़ा मामा जी है सोनम डादुल, ताकि लद्दाख में सबसे टॉप म्यूजिशियन है, उनको भी स्टेट अवार्ड दिया गया है। और मेरा भैया है अली मोहम्मद जी, उन्होंने 2-3 अवार्ड जीता है, बड़ा ज्योति जीता है, तो एक स्टेट अवार्ड भी उन्होंने लिया है। एक मेरे को भी मिला है, गवर्नमेंट ने दिया स्टेट अवार्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लद्दाख की जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है दमन सुरना, और इसको आगे ले जाने में हमारे पीढ़ियों से जो हमारे दादाजी था, पर दादाजी था, इन्होंने आज तक लाया रिटेनली, मतलब आज तक उन्होंने बजा के लाया। तो आगे हम हमारे जिम्मेदारी बरते। तो आज ये जो अवार्ड जीता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखते हुए इसको बढ़ावा मिलने का एक चांस लग रहा है, क्योंकि अभी जितना भी हम सिखाते, मैंने भी सिखाया, मेरा मामा ने भी सिखाया। आपको तो स्टेट अवार्ड मिला? जी वही तो मैं कह रहा हूँ जी, मेरे को भी स्टेट अवार्ड मिला है। तो ये सोचो अगर आगे पीछे जो भी सिखाने वाला है वो ये समझ के सीखेगा कि इसमें कोई वैल्यू है, जो इसको बजाने से इसको अवार्ड मिलता है, इसका नाम चल रहा है। बहुत ये संभाल के रखना चाहिए जी। संभाल के नहीं रखेगा तो ये बाद में पूरा खत्म हो जाएगा ना। ये इसीलिए मैंने ये संभाल की पूरा मेरे पोता पोती, मेरे ये पड़ोसी के लड़की लोग को सबको सिखाया जी। मैंने सुना आपने 20 से ज्यादा लड़कियों को ये दाप सिखाया? जी हमने सिखाया, अभी भी मैं ये इसको शिक्षा देता हूँ जी। और रामबन स्ट्रेच पे लगातार पिसियां और चट्टाने खिसकने के वाकयात के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। शाहराह के बंद होने से मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद दरमांदा हो चुकी है, जबकि नवेगा टनल के करीब भी माल बरदार गाड़ियों और ट्रकों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता दिनों से दरमांदा है। इस दौरान लगातार बारिशों की वजह से दरमांदा मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर इंतजामिया का कहना है कि शाहराह की बहाली के लिए शद्दोमत से काम जारी है। और मौसमी मार से तबाही के जो हालात हैं, ऐसी खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मामला परिजनों ने भट्टा ठेकेदार समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। घाटमपुर के बरौली इलाके का मामला। बुलंदशहर में अपराध की दुनिया को 24 महिलाओं ने किया बाय बाय। रंग गुलाल पिचकारी बनाकर परिवार का कर रही हैं भरण पोषण। महाशिवरात्रि के पहले शुरू हुआ धार्मिक स्वच्छता अभियान। काशी में घाट किनारे सभी शिवलिंगों और मंदिरों को स्वच्छ करने के लिए सफाई अभियान। फतेहपुर में मतदाता जागरूकता अभियान। 5000 दिव्यांग जन को मतदान की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद में अपराध के जरिए धन कमाने वाले मां बेटे की संपत्ति कुर्क। शातिर गैंगस्टर वसीम उर्फ मुन्ना और उसकी मां नजमा की 1,33,555 रुपए की संपत्ति कुर्क। थाना मुगलपुरा पुलिस ने की कार्रवाई। बाराबंकी में गैंगस्टर वासुदेव पर एक्शन। बाराबंकी प्रशासन ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्क। जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप। कानपुर में गर्जा केडीए का बुलडोजर। चैतन्य विहार कॉलोनी और जंगल पार्क के पास अवैध कब्जे को तोड़ा गया। 5 बीघा में की जा रही है अवैध प्लॉटिंग। बरेली में एक महिला ने लड़की के प्रेमी को चप्पलों से पीटा। महिला की बेटी के साथ भागने की फिराक में था प्रेमी। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला।
कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। आगरा में गर्जा आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 8 बीघे में हो रहे अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। लोहा मंडी का मामला। मनाली के सोलंग नाला मार्ग पर हिमस्खलन। नेहरू कुंड में भारी हिमस्खलन होने से 5 गाड़ियां दबी। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की पार्टी। फिरोजाबाद में पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। झांसी में सराफा मार्केट में टप्पेबाजी। ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने दुकान से 50,000 रुपए के जेवर चोरी किए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोलन में 3 मार्च को पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है तैयारियां। 448 बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। मनाली के सोलंग नाला मार्ग पर हिमस्खलन। नेहरू कुंड में भारी हिमस्खलन होने से 5 गाड़ियां दबी। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की पार्टी में शामिल हुए सितारे। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दी वेलकम स्पीच। कहा, अनंत और राधिका की रब ने बनाई जोड़ी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने प्री वेडिंग समारोह में खूब की मस्ती। बॉलीवुड की किंग खान के साथ नजर आए ब्रावो। साथ ही रणवीर सिंह के साथ भी उनकी मस्ती की तस्वीर आई सामने। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने की प्रेस वार्ता। विधायक ने सुक्खू सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा, सीएम सुक्खू का बागी विधायकों के लिए बयान दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल कांग्रेस में कम नहीं हो रही है दिक्कतें। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बदला बायो। सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हिमाचल का सेवक। कुल्लू राष्ट्रीय नाटक महोत्सव का हुआ आगाज। कुल्लू एसपी ने महोत्सव का किया शुभारंभ। 9 मार्च तक चलेगा महोत्सव। हमीरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला। 11 में से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस डीसी को सौंपा। पीएम मोदी 7 मार्च को करेंगे कश्मीर का दौरा। घाटी आगमन पर भाजपा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में की अग्रिम बैठक। 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे रैली में लगभग 1.25 लाख लोगों शामिल होने की उम्मीद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जम्मू दौरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम तू बोल में हुए शामिल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनंतनाग के शाहबाद डूरू इलाके में तेज हवा का तूफान आया। नौगाम, किपरन, वेरीनाग और डूरू समेत शाहबाद के दर्जनों इलाकों में सैकड़ों मकानात और दीगर ढांचों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं से मकानों की छतों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में दरख्त भी उखड़ गए हैं। इन इलाकों में बिजली बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है। मुतासरा खानदानों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द नुकसान का तखमीना मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें फौरी इमदाद फराहम की जा सके। मौसम का कहर वेरीनाग और डूरू इलाके पर इस कदर पड़ा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधियाँ थी और इन आंधियों की वजह से जो नज़दीकी मकानात थे उनके छत उड़ गए हैं और जो दीगर स्ट्रक्चर्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि जो पेड़ है वो भी अपरूट हो गए हैं, यानी कि जड़ से वो उखड़ गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास का माहौल भी पाया जा रहा है। और ये एक मकान का मंजर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मकान की छत जो है वो तबाह हो गई है और तेज़ आंधियों की जद में आ गई है। और ये किस्मत वाली बात ये है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है उसका बहुत अंदेशा है और इस वजह से ये लोग जो है काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 10-15 मकानों का नुकसान हुआ है और जिसमें एक मस्जिद शरीफ या 2 मस्जिद शरीफ भी है और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। बहुत पेड़ गिरे थे रास्ते में। जो मेन रोड है, जो नेशनल हाईवे लिंक रोड है,
अनंतनाग से लेकर वेरीनाग तक इसी रोड में तकरीबन नियर अबाउट आप मानो कि 10-15 पेड़ गिरे थे सुबह से, वो हमने उठाए हैं और गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मकानों के छत भी उड़े हैं, 10-15 मकान, एक मस्जिद शरीफ, और बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब हम LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो इनको पूरी तरह इनका जायजा ले और नुकसान दे इनको। रब तरफ कहा बाकी जानी नुकसान वो किया मोली नुकसान गो जान बची तो लाखों पाई तो वहीं क्या शुरू है एडमिनिस्ट्रेशन गोसा असेसमेंट पूरी होना अहन यही बोल गुजारिश यह शुबे सान खतर नुकसान गोस नुकसान वातन। जिस तरह से मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है, उसी तरह से हमने कई इलाकों में देखा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपरूट हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ADV रोड यानी कि वेरीनाग जो अनंतनाग रोड है उसका मंजर है, और यहाँ पर किस तरह से जो दरख्त है वो अपरूट हो गए हैं, जड़ से उखड़ गए हैं। और ऐसे में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिजली का अमला है महकमे PDD का, वो भी ऑन टोज है, और उनकी भी ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है बिजली ढांचे को, तो उस नुकसान से भी निपटा जाए, उसका भी असेसमेंट लिया जाए, और जल्द से जल्द जो बिजली सप्लाई है उसको भी पूरी तौर पर बहाल किया जाए। हमारे साथ एक बाशिंदे यहाँ के क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत कोशिश करें, जल्द पावर रेस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत से दरख्त जो है आज आफत आई है ऊपर वाले की तरफ से, हम जल्द इंशाल्लाह रेस्टोर करेंगे। हम बहुत कोशिश करें, इस वक्त हम फिलहाल रोड रेस्टोर करेंगे। वैसे हमारी भी यही उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फौरी तौर पर नोटिस लेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है असेसमेंट के बाद जो मुतासरीन यहाँ पर है वो मुआवजे का भी मुतालबा कर रहे हैं, तो उनको भी भरपूर मुआवजा जो है वो फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए शाहबाद वेरीनाग से मुदस्सिर कादरी। और त्राल में भी गुज़िश्ता शब ही शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बस स्टैंड त्राल में ड्रेनेज सिस्टम नाकिस होने की वजह से स्टैंड में पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ड्रेनेज को मैनेज नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स भी है, जो बाकी पेडिस्ट्रियंस है, जो राह गुजर है, उनको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखो बारिश हुई ही नहीं तो यहाँ पे वाटर लॉजिंग हो रही है काफी सारा। और राजौरी जिले में कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर राजौरी जिले के केलर इलाके में लैंड स्लाइडिंग से काफी नुकसान पहुंचा है। पानी की सतह में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इंतजामिया ने मैदानी और पालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। मौजूदा सख्त मौसमी हालात की वजह से जिला राजौरी के तमाम स्कूल 2 तारीख तक बंद रहेंगे। पहले से अहकाम जारी कर दिए गए। 2 दिनों से राजौरी जिला में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगह पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। इस वक्त मैं राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से लैंड स्लाइडिंग जो है वो हुई है। ये जो पहाड़ हैं ये सड़क में आकर गिरे हैं और इससे जो है वो यातायात कुछ देर तक प्रभावित रहा। हालांकि मशीनरी की साथ जो है वो यहाँ पर BRO की मशीनरी फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँची और इन पत्थरों को यहाँ से हटाया गया, लेकिन अभी भी पत्थर जो हैं वो अभी भी स्टोन जो हैं वो यहाँ पर गिर रही है। ज़िला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश जो है वो आज दिया गया है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल राजौरी ज़िला में आज भारी बारिश की वजह से बंद रहेंगे। इसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह जो है वो ज़िला इंतजामिया की तरफ से दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और जिला पुंछ में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आई है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में पहाड़ियों और दीगर इलाकों में मुसलसल 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कई बालाई इलाकों में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। मेंढर और दीगर मकामात से निकलने वाले नदी नालों में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोगों को दरियाओं के करीब रहने वालों को खासतौर से मुतनबह किया गया है कि अगर पानी की सतह बढ़े तो होशियार रहें और अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर इंतजामिया और पुलिस से राब्ता करें। मुसलसल बारिश के बायस आम जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमारे मतलब पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों की जो है भरपाई की जाए। और दूसरा, कल से बिजली का जो है बिल्कुल कटौती की हुई है उसको रिस्टोर किया जाए। लोगों को काफ़ी राजौरी कुटरनका रोड पर मुनव्वर गाला इलाके में मुसाफिर बस लैंड स्लाइडिंग मालबे के नीचे दब जाने की वजह से 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। हालांकि सभी मुसाफिर खतरे से बाहर हैं।
और ये बस कोटरन का राजौरी जा रही थी। इसी दौरान हादसा पेश आया। और रामसू के इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिशों और तेज हवाओं की वजह से रिहायशी मकानों, स्कूल और अस्पताल इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा की वजह से दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं और इमारतों की छतें तबाह हो गई हैं। हाई स्कूल कमला त्रगाम, मिडिल स्कूल कटजी, मिडिल स्कूल टैनका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंगत और दारुल उलूम गौसिया फरीदिया बटोट की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। जिला रामबन के चक सरबगनी, खड़ी, मंगत, पोगल, परस्तान में तेज हवा से कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जमीन के खिसकने और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से मकानों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। खड़ी तहसील में सड़क पर खड़ी कई कारों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाका नूराबाद में जबरदस्त तूफान और तेज हवाओं के चलने से कई मकामात तबाह हो गए हैं, जबकि कई मकानों के छत भी उड़ गए, जिससे भारी नुकसान का खदशा है। अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर अब्दुल मजीद पटर ने हालात का जायजा लिया और तशवीर जाहिर करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि नुकसान ज़्यादा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मुतासिरीन की मदद की जाए और इन्हें भरपूर मुआवजा अदा किया जाए। यथ वाव तूफान तो पश वो सोरे नुकसान गो गवर्नमेंटस अपील कर LG साहबस ते अपील कर DC साहबस ते अपील कर क्या मदद गरीब यह खुद सुबह सुबह वोत यह 1 बजे डून पश तुलित अहन ये जान हेर वथित पश अस वो द्राय और नबर वेबर वन क्या वो पन्न यह दुकान ना तम नश बचे अल्लाह ताला कोर सहल। नागहानी आफत नाजिल हुई है पूरी कंस्टिट्यूंसी दमाल हांडीपोरा में, खासकर नंदीमरग एरिया, नंदीमरग A और B में बहुत सारे घरों के छत उड़ गए हैं। और हल्का इंतखाब DH पोरा के कई इलाकों में तूफानी हवाओं और तेज बारिशों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इतू ने आज कई इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और इनकी मदद का मुतालबा किया। इन्होंने सरकार और इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द लोगों के मसाइल का इजाला करे और उसे मुमकिन बनाए और इनकी भरपूर मदद करें। मैं इस टाइम लंगखुल दबदबन यारिखा सिरदुन में हूँ, जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। ये जो आज ये जो तूफ़ान आया है, आंधी एक आई है, जिसकी वजह से मंजगाम में, हालन में, लंगखुल, दबदबन, नंदीमरग में, यारिखा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी मकान जो है वो तहस नहस हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वक्त घरों से बाहर हैं, लोग डर रहे हैं। मेरी गुजारिश है LG एडमिनिस्ट्रेशन से जितना जल्दी हो सके ऑन स्पॉट जो है कंसर्न DC साहब या जो भी ऑफिसर्स हैं वो विजिट करें और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त काम। और श्रीनगर का ललदीद अस्पताल लोगों को सहूलत फराहम करने के मामले में वादी का नंबर 1 अस्पताल बन गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में ललदीद अस्पताल को ये रैंकिंग दी गई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मुजफ्फर जान का कहना है कि यह अस्पताल के पूरे अमले के लिए बहुत खुशी की बात है और इससे हमें हौसला मिला है और हम मुस्तकबिल में मजीद बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर वैली में HMIS जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सहज हैं, उसमें वैली में नंबर 1 पर आए हैं LD का नंबर। तो JNK में अगर ओवरऑल देखेंगे नंबर 3 पर हैं, बट एमंग मेजर हॉस्पिटल्स JNK में भी हम नंबर 1 पर हैं। अगर हम एक्सक्लूड करेंगे साइकेट्री हॉस्पिटल जो छोटे हॉस्पिटल हैं, तो मेजर हॉस्पिटल्स में हम नंबर 1 पे हैं। हम पेशेंट्स को सारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पर, तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन मैं नंबर 1 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 800 बेडेड हॉस्पिटल है। SMH के बाद हम नंबर 2 पर हैं। बेड के हिसाब से हमारा सेम ही स्ट्रेंथ है, बट डिपार्टमेंट हमारा एक ही है। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में सारे OPD टिकट्स या फाइल्स ऑनलाइन करना ये। और आपको ये बताएं कि जिला इंतजामिया कुलगाम ने पहाड़ी इलाका नूराबाद में आए शदीद तूफान से मुतासर लोगों की मदद के लिए इक़दामात किए हैं। इस हवाले से कुलगाम और दीगर इलाकों में महकमे माल की टीमों को रवाना किया गया है और मुतासरीन की मदद की जा रही है।
जिला रामबन के गोल इलाके में एक शादी की तकरीब उस वक्त बाता में तब्दील हो गई जब दम घुटने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, जबकि कई दीगर अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस व सिविल इंतजामिया ने तमाम अफराद को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने मुंतकिल किए गए अफराद में से एक को मुर्दा करार दिया। 2 अफराद की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें बजरिया रेल बारिहाल अस्पताल रेफर किया गया है। रिहायशी मकान के दूसरे कमरों में मौजूद दीगर लोगों को भी सांस लेने में दुश्वारियों का सामना है, जिन्हें इलाज और मुआवजे के लिए गोल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने हर साल की तरह इस साल भी एक गेट टुगेदर प्रोग्राम हैरत मिलन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कश्मीरी पंडितों के बड़े इज्तिमा ने शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम की सबसे खास और पुरकशिश बात यह थी कि इसमें कश्मीरी मुसलमान गुलकारों ने शिरकत की और मौसीकी के जौहर बिखेरे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हैरत मिलन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर B.N. थस्सू और एडवोकेट सुनील सेठी को इनके मुतल्लिका शोबों में नुमाया खिदमात के लिए काश तारुख 2024 अवार्ड पेश किया गया। मारूफ गुलकार वहीद जिलानी ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी शिरकत मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता पेश करती है और हम हर कीमत पर ऐसे इवेंट्स में शिरकत करते रहेंगे। तकरीबन 5-6 साल से मैं भी इस त्यौहार में आता हूँ। ये दर्शाता है कि जो त्यौहार हम कश्मीर में मनाते थे, अपने पंडित भाइयों के घर पे जाके उनको सलाम करते थे इस त्यौहार पे, लेकिन दूरियां मैटर नहीं करती हैं। हमें दिल्ली आना पड़े, हमें जम्मू आना पड़े, हम इनकी खुशी में शामिल हैं। इनके मुसलमान भाई बहन इनकी खुशी में शामिल हैं। जहाँ कहीं भी ये दुनिया में रहें, ये हमारी ईदों पे हमारे घरों में मुबारकबाद देने के लिए आएँ और हम इनके त्योहारों में जैसे हैरत मिलन में इनसे मिलें और इनकी खुशियाँ आपस में बांटें। ये जो सामूहिक शिवरात्रि का मिलन यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज द्वारा मनाया जाता है, ये मिलन ही है हर एक दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। आपने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं जो अपनी मधुर वाणी से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। तो हमारे और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।